हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। स्वागत है आप सबों का फिर से एक बार इसके बारे मैथमेटिक्स क्लासेस में। तो दोस्तों, जैसा कि हम जान रहे हैं, पिछले क्लास में हम लोग 8.2 एनसीईआरटी प्रश्नावली 8.2 का एक्सरसाइज खत्म कर चुके थे। तो आज हम लोग एक्सरसाइज 8.3 देखेंगे। उससे पहले त्रिकोणमिति रेशियो का फार्मूला थोड़ा सा हम अभी बता देते हैं, उसके बाद फिर आगे की क्लास हम शुरू करते हैं। ठीक, तो देखिए त्रिकोणमिति ट्रिग्नोमेट्री त्रिकोणमिति। अब तो लगभग फार्मूला आज बता देंगे। सारा फार्मूला 10 के बेसिस पर खत्म ही हो जाएगा। उसके बाद एक लेक्चर और लेंगे। उसके बाद 8.3 आज खत्म कर देंगे। और कल हो सकता है तो 8.4 हम खत्म ही कर दें, क्योंकि हाँ कर देंगे, कोई दिक्कत नहीं दोस्त। तो देखिए ये क्या है, राइट एंगल ट्रायंगल समकोण त्रिभुज। ये 90 है दोस्त। ये हम मान लेते हैं क्या है, थीटा। तो जब ये थीटा होगा, ये एंगल कितना होगा, क्योंकि ये 90 है, तो इन दोनों कोणों का योग कितने होगा, 90 90। इन दोनों कोणों का ये थीटा हुआ, तो ये क्या हो जाएगा, 90 माइनस थीटा। बस इतने याद रखना है दोस्त। बाकी बात सारा सब फार्मूला आप निकाल दीजिएगा। जैसे देखिए हम साइन थीटा से चल रहे हैं, तो साइन थीटा बराबर क्या होता है, लंब। यानी ये वाला मेरा क्या आ जाएगा, लंब, और ये आधार। तो लंब सॉरी, ये आधार और ये कर्ण। कर्ण तो फिक्स है, लंब और आधार, लंब और कर्ण चेंज होते जाएगा। यानी तो ए बी सी कर लीजिए। तो लंब मेरा क्या है, ए बी, बटे कर्ण कर्ण क्या है, ए सी। अगर हम इस एंगल से चलेंगे, ये पूरा कोण निकाल रहे हैं दोस्त। पूरा कोण मतलब दो कोणों का योग 90 डिग्री होना चाहिए। तो इसका भी योग देख लीजिए, 90 माइनस थीटा प्लस थीटा, ये खत्म हो जाएगा तो 90 ही आएगा ना। अरे नहीं समझ में आ रहा है दोस्त, तो देखो जैसे ये 90 हो, ये 30 हो जाएगा, तो ये कितने होगा, 60। तब ना तीनों कोणों का योग 180 डिग्री होगा। ये 60 हुआ, ये 30। तो यही क्या, इसको ये वाला एंगल निकालने के लिए क्या, ये 30 था, तब ये 90 में घटा के ही निकाले हैं 60, 30 तब ना आया 60। तो वही हम यहाँ बता रहे हैं। ठीक, ध्यान से रखिएगा। बोलो, अगर हम इससे चलेंगे, अगर हम कॉस से चलेंगे, कॉस 90 माइनस थीटा से क्या हो जाएगा, तो इससे चलेंगे तो ये मेरा आधार होगा, यानी ए बी ये आधार और ये कर्ण ऐसे। तो देखिए दोनों, इसको इक्वेशन 1 मान लीजिए, इसको इक्वेशन 2। अब दोनों देखिए, दोनों का राइट साइड इक्वल है कि नहीं, तो हम लिख सकते हैं cos 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर साइन थीटा। ये आ गया। अगर हम बोलेंगे निकालो साइन 90 माइनस थीटा, तो साइन 90 माइनस थीटा क्या हो जाएगा, cos थीटा। ये दोनों इक्वल हो गए, सेम इसी तरह से निकालिएगा, निकल जाएगा। अगर हम बोले टेन थीटा निकालो, तो थीटा से चलेंगे तो ये लंब यानी ए बी बटे और नीचे आधार यानी बी सी। अगर हम बोलेंगे cot 90 माइनस थीटा से चलेंगे, ये एक दूसरे को पूरक होता है दोस्त। आप सीधा एंगल से समझ लीजिए, हम बता रहे हैं साइन 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री और 90 डिग्री। आप देखिए इसका वैल्यू 0, 1/2, 1/√2। कल की लेक्चर में दोस्त लास्ट में जो है cos थीटा cos 45 का वैल्यू 1/√3 लिख दिए थे, होगा वहां 1/√2। गलती से मिस्टेक से लिखा गया था, उतना ध्यान नहीं दे पाए हम। ये 1। अगर हम cos में चलेंगे, हम क्या बोले, साइन का पूरक क्या है, cos। तो cos 0 क्या आ जाएगा, 1, cos 30√3/2। बोलो ये 45 1/√2 और ये 60 1/2 और ये क्या आ जाएगा 0। आप देखिए हम बोल रहे हैं साइन 0 में 90 जोड़ेंगे, तब तो ये पूरक 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 ये पूरक एंगल, ये 0 डिग्री
कॉस में 90 डिग्री, कॉस में 90 डिग्री और साइन में 0 डिग्री का वैल्यू इक्वल है, तो 0 प्लस 90, 90 30, साइन 30 लेंगे तो 30 का कितना जोड़ेंगे 90 यानी 60, साइन 30 का वैल्यू देखिए और कॉस 60 का वैल्यू देखिए, ये दोनों इक्वल है, 45 45 90 तो दोनों में देखिए इक्वल है। अगर हम कॉस 30 और साइन 60 देखेंगे तो 60 और 30 90 पूरा ये दोनों इक्वल है, ये 0 डिग्री 90 डिग्री और सॉरी 0 डिग्री, हाँ 0 डिग्री 90 डिग्री दोनों इक्वल है, वही है पूरा, बस वही निकालना है, सब वैल्यू बराबर होगा उस तरह, सिर्फ पूरा साइन 60 का जितना मान होगा उतना कॉस 30 का, जितना 45 का उतना, तो ये क्या आ जाएगा कॉस 90 यानी आधार बटे क्या आ जाएगा लंब, तो आधार ए बी बटे लंब बी सी। आप देखो दोनों ए बी अब बी सी का वैल्यू क्या है टेन थीटा, कॉट थीटा कॉट 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर क्या आ जाएगा टेन थीटा। अगर पूछेगा टेन 90 डिग्री माइनस थीटा क्या हो जाएगा कॉट थीटा। एक और है, एक इसी तरह से निकाल लीजिए, अगर हम पूछेंगे कोसेक थीटा बराबर क्या आ जाए ये, यानी कर्न ए सी बटे क्या आ जाएगा कर्न बटे लंब यानी ए बी। अगर हम पूछेंगे सेक 90 डिग्री माइनस थीटा बता क्या आ जाएगा, सेक 90 डिग्री माइनस थीटा, सेक 90 डिग्री कर्ण बटे आधार, तो आधार तो मेरा 90 डिग्री थीटा से ये हो जाएगा, और कर्ण ए सी बटे ए बी, बोलो सेक 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर क्या हो जाएगा ए सी बटे ए बी का वैल्यू कोसेक थीटा, कोसेक थीटा। तो अगर पूछेगा कोसेक 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर क्या बोलेंगे सेक थीटा, यहाँ जो थीटा रहेगा वही यहाँ थीटा रहेगा, ठीक, यहाँ थीटा यहाँ भी थीटा, कोई दिक्कत नहीं, बस यही 6 फार्मूला है, बाकी बात कहानी खत्म। एक्सरसाइज 8.3 कंप्लीट सॉल्यूशन हो जाएगा। क्या एक बार हम मिटा के एक बार सिर्फ फार्मूला लिख देते हैं, ठीक, 3 याद रखना है, बाकी बात सब याद है। देखिए अगर पूछेगा साइन 90 डिग्री माइनस थीटा क्या हो जाएगा कॉस थीटा, अगर पूछेगा कॉस 90 डिग्री माइनस थीटा याद रह जाएगा, कोई मुश्किल चीज नहीं। अगर पूछेगा टेन 90 डिग्री माइनस थीटा क्या हो जाएगा कॉट थीटा, अगर कॉट 90 माइनस थीटा टेन थीटा, सबका बिना, ठीक। अगर पूछेगा कॉसेक लिख लीजिएगा 90 माइनस थीटा बराबर सेक थीटा, अगर पूछेगा सेक 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर कोसेक थीटा, बस यही इतना आपको याद रखना है। एगो यहाँ हम लिख देते हैं कॉट 90 डिग्री माइनस थीटा आ जाएगा, बस यही 6 फार्मूला याद रखना, बाकी बात कहानी खत्म। तो हम अभी एक्सरसाइज सॉल्यूशन करवाएंगे, ध्यान से देखिएगा। मेरे पास बुक नहीं है दोस्त, इसलिए हम पेज में लिख के लाते हैं और आपको बताते हैं, ठीक। देखिएगा ध्यान से, हाँ देखिए पहला क्वेश्चन बोला निम्नलिखित का मान ज्ञात कीजिए। एक्सरसाइज 8.3 बोला निम्नलिखित का मान ज्ञात कीजिए। फर्स्ट है साइन 18 डिग्री बटे कॉस 72 डिग्री। हम बोलते हैं किसी एक को आप चेंज कीजिए। आप क्या बचपन से जान रहे हैं साइन 90 डिग्री माइनस थीटा क्या आता है कॉस थीटा, यहाँ थीटा है तो यहाँ भी थीटा होगा, तो बोलिए इसको हम क्या लिख सकते हैं, साइन को लिख सकते हैं 90 डिग्री माइनस 72 डिग्री बटे कॉस 72। हम कहते हैं कोई एक को चेंज करना, अगर आप कॉस को कर रहे हैं कॉस को कीजिए, अगर साइन को कर रहे हैं तो साइन को कीजिए, किसी एक को कीजिए आपका आंसर आएगा।
ठीक, तो बोलो यहाँ थीटा था, यहाँ थीटा था, यहाँ थीटा, यहाँ 72 डिग्री है, क्या इसको लिखेंगे cos 72 डिग्री बटे cos 72 डिग्री, कट के कितने आ जाएगा 1। उसी तरह दूसरा देखिए tan 26 डिग्री बटे cot 64 डिग्री। हम बोलते हैं किसी को आप चेंज कर दीजिए। अब बोलो tan 90 डिग्री माइनस थीटा क्या आता, cot थीटा, यहाँ थीटा है तो यहाँ भी थीटा, तो देखो इसको क्या लिखेंगे tan 90 डिग्री माइनस 64 डिग्री लिखेंगे तो फिर 26 से आएगा, अब बटे cot 64 डिग्री। तो बोलो tan 90 माइनस थीटा, यहाँ थीटा है तो वही थीटा लिखेंगे, तो बोलो क्या हो जाएगा cot 64 डिग्री बटे cot 64 डिग्री, दोनों कट के हुआ। देखिए अब तीसरा क्या है cos 45 डिग्री माइनस sin 42 डिग्री, आप किसी को चेंज कर दीजिए, तो बोलो cos 90 डिग्री माइनस थीटा क्या होता है, बोलो यार sin थीटा, नहीं बोलोगे तो कैसे पढ़ो, 45 डिग्री है, 48 डिग्री, 48, तो बोलो कि cos को क्या लिख सकते हैं 90 डिग्री माइनस 42 डिग्री, तो cos 48 ही आएगा माइनस sin 42 डिग्री, तो लिखो कि cos 90 माइनस थीटा, यहाँ थीटा जो रहेगा वही लिखेंगे, तो sin 42 डिग्री माइनस sin 42 डिग्री, ये बर्बाद होकर कितने आ गया दोस्त 0। उसी तरह चौथा आप बना लीजिएगा, आंसर आपका आ जाएगा। अब देखिए दूसरा नंबर बताते हैं, कोई मुश्किल नहीं है, मुश्किल रहता तब तो हम समझाते हैं, ये सब तो अपने से करना चाहिए। देखिए बोल रहा है दिखाइए कि पहला दो का एक tan 48 डिग्री इंटू tan 23 डिग्री, उसके बाद tan 42 डिग्री इंटू tan 67 डिग्री बराबर 1। तो देखिए हम बोल रहे हैं इसमें 4 है तो 2 को चेंज कीजिए, दो को रहने दीजिए, इसको चेंज करेंगे tan 90 डिग्री माइनस 42 डिग्री करेंगे, तो क्या आ गया बोलो यार, क्या आएगा tan 48 माइनस, इसको लिखेंगे तो क्या tan 90 डिग्री माइनस 67 डिग्री, तो क्या आ जाएगा 23 डिग्री, बाकी जो गुना में tan 42 डिग्री और tan 67 डिग्री रहने दीजिए, तो ये क्या हो जाएगा, इसको क्या लिखेंगे cot 42 डिग्री माइनस tan 67 डिग्री इंटू में tan 42 डिग्री माइनस tan 67 डिग्री। तो हम एक चीज और बताना चाहेंगे कि जिसका उल्टा है साइन इंटू कॉस है, एक कॉस इंटू सेक और टेन इंटू कोट, ये सब विलोम होता, तो कट सब कटेगा तो सबका वैल्यू क्या आ जाएगा 1, ये हम बताए नहीं थे, ये सब याद रख लीजिए, ठीक याद रख लीजिए। तो कॉट दोनों का थीटा टेन थीटा इंटू कॉट थीटा 1 और टेन थीटा, अरे सॉरी इसको क्या लिखेंगे कॉट 67 में लिखेंगे, तो कॉट थीटा इंटू टेन थीटा 1, तो 1 इंटू 1 आ जाए, वही प्रूफ करना है। अब दूसरा भी सेम है, दूसरा आप बना लीजिएगा, दूसरा हम छोड़ रहे हैं, ठीक। आप तीसरा देखिए, आसान है दोस्त, बना लेना, कोई मुश्किल नहीं है। HW है, अब बना। तीसरा नंबर क्वेश्चन देखिए क्या बोल रहा है कि tan 2a बराबर cot a माइनस 18 डिग्री बोल रहा है, जहां 2 एक न्यून कोण यानी 90 डिग्री से छोटा, ठीक। तो बोलिए न्यून कोण a का मान
ए का मान जब भी आएगा 45 से छोटा ही आएगा ना, क्योंकि ए क्या बोला, न्यून कोण। यहाँ ए रख देंगे 45 डिग्री, तो कितने हो जाएगा, 45 गुनी 90 बोल रहा है 2a न्यून कोण है, तो न्यून कोण 45 से कम आएगा, देख लीजिए अभी। तो 10, इसको क्या लिख सकते हैं, 90 डिग्री, अरे सॉरी, इसको क्या लिखेंगे, cot 90 डिग्री माइनस 2a लिखेंगे। तो cot 90 माइनस थीटा क्या आता है, टेन थीटा। यहाँ थीटा रहता था, यहाँ भी थीटा लिखते थे, यहाँ 2a, यहाँ भी 2a लिखेंगे। क्या इसमें क्या जाए, तो cot a माइनस, अब कल हम बताए थे कि अगर दोनों एंगल के रूप में cot cot बराबर है तो cot को नेग्लिजिबल मान लेते हैं। तो 90 डिग्री माइनस 2a बराबर a माइनस 18 डिग्री। इसको उधर लग जाइए, इसको इधर, तो 90 डिग्री माइनस, ये माइनस इधर आके प्लस, ये माइनस इधर आके प्लस, तो कितने हो जाएगा 108, इधर 3 बोलो ए, तो 3 से कटा देंगे, 36 दिया 108, तो ए बराबर कितने आ जाए 36 डिग्री। ठीक, 4 नंबर बोल रहा है कि 10a इक्वल टू cot b, तो बोल रहा है ऐसे देख लीजिए कि a प्लस b बराबर 90 डिग्री। तो हम कहते हैं किसी एक को चेंज कर दो, इसको क्या लिखेंगे, cot 90 डिग्री माइनस a बराबर cot भी लिख सकते हैं, क्योंकि cot 90 माइनस थीटा क्या आता है, tan थीटा, तो 90 माइनस a इक्वल टू b आ जाएगा। तो 90 बराबर क्या हो जाएगा, a प्लस b, यही प्रूफ करना था। सब सिंपल है दोस्तों, कोई ज्यादा मुश्किल नहीं। उसी तरह 5 नंबर क्वेश्चन है, 5 नंबर बता देते हैं आप, नहीं तो बोलिएगा मास्टर साहब छोड़िए रहा है। sec 4a बराबर क्या है, cosec a माइनस 20 डिग्री। ठीक, तो इसको चेंज कीजिए, क्या लिख सकते हैं, cosec 90 माइनस 4a इक्वल टू cosec a माइनस 20 डिग्री। cosec cosec नेग्लिजिबल हो जाएगा, तो 90 माइनस 4a इक्वल टू a माइनस 20। इसको इधर, ये इधर आ जाएगा, तो 90 और 20, तो 110, और 4 उधर जाएगा, तो 5 है, अब 5 से कटा दीजिए, 5 दूनी 10, तो फिर 5 दूनी 10, यानी a बराबर कितने हो जाएगा 22 डिग्री। ठीक, 6 नंबर अच्छा क्वेश्चन है, देखिए अभी हम बताते हैं। बन जाएगा, कोई मुश्किल तो है। बोल रहा है यदि एबीसी त्रिभुज एबीसी के अंतर कोण हो तो दिखाइए कि साइन, देखो दिखाना क्या है, साइन बी प्लस सी बाई 2 इक्वल टू क्या है, cos a बाई 2। हम बोल रहे हैं पहले ये बताओ, ये है ए बी सी त्रिभुज का अंतर, तो त्रिभुज का तीनों कोणों का योगफल क्या हो, यानी a प्लस बी प्लस सी, तीनों कोणों का योगफल 180 डिग्री। हम कहते हैं दोनों तरफ आप भाग कर लीजिए, तो दोनों तरफ भाग करेंगे क्या हो जाएगा, a प्लस बी प्लस सी बाई 2, ये कट के 90 आ जाएगा। अब फ्रिक्शन में आप अलग कीजिए, तो इसको a बाई 2 लिख देते हैं, क्योंकि b प्लस सी चाहिए, तो b प्लस सी बाई 2 बराबर 90 डिग्री। a बाई 2 को उधर भेज दो, तो b प्लस सी बाई 2 बराबर 90 डिग्री माइनस a बाई 2। आप दोनों तरफ साइन लगा लीजिए, तो साइन लगाएंगे, इधर भी साइन लगाएंगे और इधर भी a बाई 2, यहाँ पे साइन लगाएंगे। तो देखो आप साइन b प्लस सी बाई 2 का साइन 90 माइनस थीटा क्या हो जाएगा, cos a बाई 2। यही प्रूव करना था, हो गया, कोई मुश्किल तो था नहीं। 7 नंबर बोल रहा है साइन 67 डिग्री प्लस cos 75 डिग्री कि 0 एंड 45 डिग्री के बीच कोणों के
त्रिकोणमितीय अनुपात में व्यक्त कीजिए। देखिए अभी कर देते हैं, तो बोलो साइन को क्या लिख सकते हैं, साइन को साइन ही रहने दो, इसको 90 डिग्री या -23 डिग्री लिखेंगे क्या हो जाएगा 67, ठीक। अब प्लस इसको क्या लिखेंगे cos 90 डिग्री या माइनस, बोलो अरे बोलो 85, 15 डिग्री घटा देंगे तो क्या 75 बचेगा, तो बोलो साइन 90 माइनस थीटा cos थीटा cos 23 डिग्री आ जाएगा प्लस cos 90 माइनस थीटा साइन, तो साइन 15 डिग्री 5, ठीक। बस यही करना था, इसी के रूप में व्यक्त करना। ये 7 नंबर क्वेश्चन था। अब इसमें और कोई क्वेश्चन है? अब ये 8.3 खत्म हो गया। फिर दोस्त मिलेंगे अगले लेक्चर में। अगले लेक्चर में 8.4 बहुत ही अच्छा एक्सरसाइज है, उससे 5 मार्क्स में क्वेश्चन पूछना ही है, पूछना, ठीक। अब पूछेगा ही, बेवाक हो गए 5-10 नंबर का क्वेश्चन वहां से रहेगा, तो लेक्चर मिस मत कीजिएगा। थैंक यू सो मच। उम्मीद करते हैं सारी चीजें समझ में आई होगी। फिर मिलते हैं दोस्त नेक्स्ट। बाय बाय।